फ्रेंड्स, मैं विजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो 12th मीन्स कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 का है। और आपका सब्जेक्ट जो है वो सस्य विज्ञान भाग 2 जिसमें हम लोग हार्टिकल्चर पढ़ेंगे। हार्टिकल्चर पार्ट 2 में आपके हार्टिकल्चर है, ठीक है। इसमें फ्रूट है, वेजिटेबल है और आपका फ्लावर है मीन्स पुष्प, और पोस्ट हार्वेस्ट है मीन्स फल का संरक्षण और परिरक्षण, पोस्ट हार्वेस्ट। और आपको इसमें जो है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद स्पाइस भी पढ़ना है। स्पाइस मीन्स मसाले, ठीक है। इस पार्ट में हार्टिकल्चर में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, पोस्ट हार्वेस्ट और स्पाइस पढ़ना है। और उससे पहले हम लोग जो हार्टिकल्चर है मीन्स उद्यान विज्ञान, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। मीन्स इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं और हार्टिकल्चर जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओलरीकल्चर मीन्स जिसको सब्जी विज्ञान कहते हैं वो किस भाषा का शब्द है और किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये पढ़ेंगे। और फिर जो हार्टिकल्चर है उसकी ब्रांच कौन कौन सी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इन लोग के फादर्स भी देखेंगे, जनक कौन है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले हार्टिकल्चर। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हार्टस और दूसरा है कल्चर। हार्टस और कल्चर। हार्टस का मतलब होता है गार्डन मीन्स बाग, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन मीन्स खेती करना। ठीक है, हार्टस का मतलब है गार्डन और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन मीन्स खेती करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बाग लगाना। अगर बृहद बहुत बड़े रूप में देखें, बृहद रूप में मीन्स लॉन्ग टर्म है ये, तो वो हार्टिकल्चर कहलाएगा। मतलब उद्यान विज्ञान जो है वो, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, बाग एवं बगीचों का। अब अगर इसकी शाखाओं के अंदर जाएंगे हम लोग, यहीं पे आप ये याद रखिए, फादर ऑफ हार्टिकल्चर डॉक्टर M.S. मैरी ग्वाडा। डॉक्टर M.S. मैरी ग्वाडा, आप इनको याद रखेंगे। फादर ऑफ हार्टिकल्चर डॉक्टर M.S. मैरी ग्वाडा। ये आप याद रखेंगे। हार्टिकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हार्टस और दूसरा कल्चरा। हार्टस का मतलब होता है बाग या गार्डन, और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन मीन्स खेती करना, ठीक। और जो हार्टिकल्चर के जनक हैं वो हैं डॉक्टर M.S. मैरी ग्वाडा। आप याद रखेंगे इसको। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि हार्टिकल्चर की जो परिभाषा है वो किसने दी, तो इसको याद रखेंगे, H.B. टर्की। H.B. टर्की ने हार्टिकल्चर की परिभाषा दी, ठीक है। इनको याद रखेंगे, H.B. टर्की और फादर ऑफ हार्टिकल्चर डॉक्टर M.S. मैरी ग्वाडा, ठीक है। इसको आप 1 बाय 1 नोट करते चलेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में चाहे वो पूछा जाए, और या तो आप जब भी बोर्ड के बाद में 12th के बाद किसी भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और जो लोग यूपी कैडेट की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं वो गंभीरता से नोट्स बनाएंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे सही से, ठीक है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम लोग पढ़ते हैं हार्टिकल्चर जो है वो, उसमें शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, हार्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं उद्यान विज्ञान, याद रखेंगे। याद रखने का मतलब यह है, हिंदी में आप लोग को मुझे लगता है ज़्यादा आसान लगता होगा पढ़ना, धीरे धीरे लेकिन इंग्लिश सीख जाएंगे। उद्यान विज्ञान, इसकी जो शाखा है वो पहली है पोमोलॉजी, पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब फल विज्ञान, फल विज्ञान। ठीक है, अगर इससे आपसे इसकी कोई परिभाषा पूछ दे कि पोमोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं वो पोमोलॉजी कहलाता है, या उसको पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर हिंदी में सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान, अगर आपसे कोई पूछता है ओलरीकल्चर की परिभाषा क्या है या ओलरीकल्चर को परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे कि जो सब्जी विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सब्जियों का या साग भाजी सब्जियों का या साग भाजी का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? ओलरीकल्चर। ध्यान रखेंगे। और तीसरी इसकी जो ब्रांच है वो है, मीन्स तीसरी शाखा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, इसको हिंदी में पुष्प विज्ञान, पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान, इसको याद रखेंगे। उद्यान विज्ञान, अगर इसको आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है कि फ्लोरिकल्चर क्या है, परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुष्पों का या फूलों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में एक एक लाइन में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक लाइन में लिख देगा कि पोमोलॉजी को परिभाषित कीजिए, या फल विज्ञान की परिभाषा, या ओलरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। या तो आपसे पूछ लेगा कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फल का, ये यूपी कैटेगरी में भी पूछा जा चुका है। या दूसरा पूछ सकता है ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर मीन्स ये तो फल, इसके नाम से ही पता है कि फ्लावर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन और ओलरीकल्चर में वेजिटेबल में सब्जियों का अध्ययन, याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद आपका अगला है पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है संरक्षण या परिरक्षण। संरक्षण या परिरक्षण, कृषि में जो भी क्रियाएं होती हैं वो दो स्टेज पे होती हैं। एक प्री हार्वेस्ट मीन्स कटाई से पहले, कटाई से पहले जो भी क्रियाएं होती हैं इसको, उनको हम कहते हैं प्री हार्वेस्ट। और जो कटाई के बाद की जो क्रिया होती है वो होती है पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स कटाई के बाद, जैसे मान लीजिए आपने गेहूं को काटा, उसकी हार्वेस्टिंग की, तो उसको आप स्टोर करेंगे। स्टोर क्यों किया जाता है? जब कोई भी खाद्यान्न हो या फल हो या सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो या दलहन तिलहन चाहे जो हो, वो अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उसका उत्पादन हमारी आवश्यकता से ज़्यादा मीन्स जितना हमारी आवश्यकता है, जितना हमें उपभोग करना है उससे ज़्यादा ही उसके उत्पादन उसका हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसका संरक्षण करेंगे। संरक्षण किस लिए करेंगे? आने वाले दिन में या भविष्य में उसको हम जिससे उपयोग कर सकें। तो इस जो संरक्षण का अध्ययन है उसको हम किस में करते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट में। जैसे आप मान लीजिए जो आम है उससे मैंगो स्लाइस बना, वो किससे बना? पोस्ट हार्वेस्ट। उसमें वैल्यू एडिशन हुआ और उसकी प्रोसेसिंग हुई, और फिर आम का मैंगो स्लाइस बन गया, मैंगो जूस, या आम का अचार है, आंवले का मुरब्बा है,
तो ये सब चीज़ें जो है वो वैल्यू एडिशन के माध्यम से प्रोसेसिंग होने के बाद तैयार होती हैं। और जो संरक्षण बहुत सारा जैसे वेजिटेबल्स हैं, इस समय तो वेजिटेबल्स का भी संरक्षण किया जा रहा है। जैसे जो फूल गोभी है उसका सुखा को उसको थोड़ा सा ड्राई करके हम लोग रख लेते हैं, फिर बाद में सब्जी बनाते हैं, वो संरक्षण है उसका। मशरूम आपका पैकेट में बंद होकर आता है, एक डिब्बे में भी बंद होकर आता है मशरूम। अब बहुत सारी लीची की एक वैरायटी है जो डिब्बे में बंद होकर आती है। तो इस प्रकार से जो संरक्षण करते हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट में किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और जो